नमस्कार। मुकाबला की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है महाराष्ट्र में, आपने देखा कि सचिन वजह उसकी सबसे बड़ी वजह बन गए। उनको हटाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद परमबीर सिंह जो कि मुखिया थे मुंबई पुलिस के, उनको भी उनका तबादला हुआ। लेकिन इन सब चीज के बीच में आज एक ऐसी विस्फोटक घटना हुई है जिससे राजनीतिक मुंह बिल्कुल खुलेंगे और यह बात जरूर की जाएगी कि क्या ये आरोप जो लगा रहे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर अपने ही होम मिनिस्टर पे, पूर्व पुलिस कमिश्नर अपने ही होम मिनिस्टर पे, क्या वो आरोप सही हैं? और अगर अभी नहीं इसके बारे में जानकारी है तो क्योंकि ये आरोप इतने गंभीर हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तो उसकी जांच हो और दूसरी चीज, क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अभी अधिकार है? क्योंकि आरोप हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। दरअसल हुआ ये कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए हुए परमबीर सिंह, जिनको ट्रांसफर किया गया था, जिनका तबादला हुआ था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह बोला है, यह आरोप लगाया है कि गृह मंत्री दबाव डाल रहे थे 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह चंदा उगाही करने का। अब यह अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा? शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों का क्या फर्क पड़ेगा? और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी इकाई इसको किस तरीके से देखेगी? यह बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आरोप, जैसा कि हमने कहा, वो विस्फोटक है। इस पूरे मामले को पहले समझने के लिए, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, इस मामले को समझने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। सुनील सिंह और अभिषेक शर्मा दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप इसको जरा एक पर्सपेक्टिव में रख दें कि क्या हुआ और कितने गंभीर माने जाएं इन आरोप को, क्योंकि ऐसे सुनने में जब एक पूर्व पुलिस कमिश्नर चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री को अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाता है तो आमतौर पर राजनीतिक रूप से एक चर्चा यही उठती है कि अब पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, वो चले जाएंगे, इसमें मुझे बहुत ज्यादा शक नहीं लग रहा है। अनिल देशमुख को जाना होगा, पवार साहब ने उनको बुलाया भी था, लेकिन उसके पीछे वो जो दाग छोड़ के जाने वाले हैं और ये जो दामन है, ये इस सरकार का इतना झुलसा देंगे कि ये सरकार कितनी चल पाएगी कितनी नहीं चल पाएगी, ये अब सवालों के घेरे में बन जाएगा। देखिए, आपको इस बात को समझना जरूरी है कि इसमें एक हत्या हुई है। हत्या के तार अगर गृह मंत्री के दामन से कोई पूर्व पुलिस कमिश्नर जोड़ते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब, 100 करोड़ का प्रेशर था, 100 करोड़ उगाही का मामला था, 2-3 लाख रुपए हर महीने हर पब से बाहर से जुटाए जा रहे थे, 40-50 करोड़ इकट्ठे हो जाते थे और बाकी के अदर सोर्सेज से इकट्ठे करने की बात थी। अगर ये कहानी है पूर्व पुलिस कमिश्नर की, उनके पास कुछ सबूत होंगे, उन्होंने उनके संकेत दिए हैं कि किसके सामने ये सब बात होती थी, कौन आदमी था जो मिडिल मैन था अनिल देशमुख के, वो कितने नजदीकी थे, वो कुछ जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं उनके बारे में बात कही जा रही है। तो इसको हमें अगर पर्सपेक्टिव में देखना है तो देखिए, महाविकास अघाड़ी के बहुत सारे सिस्टम में वसूली के इल्जाम लग रहे हैं, ठीक है। और एक जो बड़ा सवाल है कि क्या सचिन वजह वसूली जो है वो 5 लाख उनकी गाड़ी से मिले, नोट गिनने की मशीन मिली, ये सब किसी के लिए कर रहे थे क्या? और अगर वो कर रहे थे तो वो क्या गृह मंत्री थे? और अगर गृह मंत्री थे तो क्या जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको कोई सूचना नहीं थी? और अगर सूचना थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने भी बचाव किया था और गृह मंत्री ने ये कहा था कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की थी, और मनसुख हिरेन की आत्महत्या का मामला रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने आत्महत्या की है, ये खुद गृह मंत्री ने कहा है। तो सचिन वजह को बचाने की इतनी जल्दी क्या थी? मौका मिला पूरी सरकार की तरफ से। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए संकेत कि इस सरकार ने सचिन वजह को मौका दिया है कि आप अपने घर जा सकते हैं, आप जाके अपने सीडीआर हटा सकते हैं, माफ करिए, जो आपके घर के सिस्टम है उसमें आप अगर कहीं पे भी सीसीटीवी फुटेज है तो उनको हटा सकते हैं।
तो बड़ा सवाल ये भी है, इसका अगर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो कौन लोग थे जिन्होंने सचिन वजह के ऊपर इतने गंभीर इल्जाम लग जाने के बाद भी एनआईए का इंतजार किया? एटीएस ने क्यों हत्या के मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की? क्यों ही वो तमाम रिकॉर्ड्स इकट्ठे नहीं किए गए? तो इन सब में इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था? राज्य के गृह मंत्री दे रहे थे या मुख्यमंत्री दे रहे थे? तो ये आग जो दामन पे लगी है, ये एनसीपी और शिवसेना दोनों के दामन पे लगी है। मुख्यमंत्री इससे बच नहीं सकते। जी बिल्कुल अभिषेक जैसे कि आप बता रहे हैं, एक के बाद एक सवाल उठते रहेंगे, सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि ये आरोप इतना गंभीर है, इतना संगीन है कि इसमें सवाल उठना लाजमी है। और इन सवालों के और शक के दायरे में अभी मौजूदा सरकार आएगी। सुनील सिंह के पास भी जल्दी से जाना चाहता हूं। सुनील सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तक जो सारी बात हो रही थी, तो अजीब सी ट्विस्ट है ये। हम बात कर रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पर भी इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, आप बताइए, अब तक ये बात हो रही थी कि सचिन वाजे जो हैं वो शिवसेना के काफी करीब हैं, शिवसेना में प्रवक्ता रह चुके हैं, राजनीति में जाकर वापस आ चुके हैं, उनके कुछ पार्टनर्स अभी भी शिव सैनिक हैं उनकी कंपनी में। और अब इस आरोप के हिसाब से ये आरोप लग रहा है कि सचिन वाजे को उस अभी जो गृह मंत्री हैं वो उन पर दबाव डाल रहे थे चंदा उगाई का। तो कौन किसका आदमी है, ये भी एक इतनी बड़ी गुत्थी बन गई है। बिल्कुल संकेत, देखिए, सचिन वजह इस मुंबई पुलिस में, या हम कहें कि गृह मंत्रालय के एक तरह से कमाऊ पूत थे। तो वो मुख्यमंत्री जो है कि मुंबई पुलिस आयुक्त के भी करीब थे। सीआईयू जैसा क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का उन्हें मुखिया बना दिया गया था, जबकि वो एपीआई थे। और जितनी भी डीलिंग हुआ करती थी, जितने भी हाई प्रोफाइल मामले थे, चाहे वो टीआरपी स्कैम हो, फिर या फेक फॉलोवर का स्कैम हो, या फिर जो कार डिजाइनर छाबड़िया पकड़े गए थे वो स्कैम हो, वो सब उन्हीं के पास जा रहा था। यहां तक कि आतंकी साजिश की जांच भी सचिन वजह को दे दी गई थी। अब सवाल, परमवीर सिंह ने आरोप लगा दिया है कि गृह मंत्री सीधे सचिन वजह को बुलाया था और उन्होंने इस तरह दबाव बनाया था कि 100 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा गया है बार होटल मालिकों से चंदा वसूली का, हफ्ता वसूली का, और सभी से तकरीबन 2 से 3 लाख वसूलने हैं। तो ये एक मामला उभर कर सामने आया है। आरोप शिवसेना के साथ और पूर्व शिवसैनिक होने का आरोप उन पर लगी रहा है। यानी वो जो भी इसमें है सभी के काम के थे, सभी के लिए कुछ न कुछ जो फायदेमंद थे, इसीलिए वो सभी के खास थे, किसी एक के खास नहीं थे। और आप देखेंगे ये जो आरोप है परमवीर सिंह का, इन्होंने बाकायदा उस समाज सेवा शाखा के एसीपी संजय पाटिल, जो कि डीसीपी भुजबल के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख के बंगले पर गए थे ज्ञानेश्वरी पे, जब उन्हें बुलाया गया था 4 मार्च को, और वहां पर उनके जो सचिव हैं पलांडे ने बताया था कि साहब ने इस तरह की बातें की है। उसके सबूत के तौर पर उन्होंने 16 मार्च को उन्होंने टेक्स्ट किया, चैट की है एसीपी संजय पाटिल से, और ये जानने की कोशिश की है और कहीं न कहीं ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है उस चैट के जरिए कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं, वो कहीं न कहीं उसके तथ्य हैं, आधार हैं, और एसीपी पाटिल के मुख से वो निकल रहा है। यानी एसीपी पाटिल जो है, चूंकि उस मीटिंग में थे और उन्होंने सुना था और उन्हें कहा गया था कि इतने पैसे वसूलने हैं, तो उन्होंने बहुत ही पुख्ता आरोप लगाया है। लेकिन यहां पर एक बात ये उभर कर आ रही है कि हम जो समझ रहे थे अब तक कि जो चल रहा है मुंबई में, जिस तरह की एक वसूली चल रही है बार वालों से, होटल वालों से, हुक्का पार्लर से, बाकी लोगों से, वो कहीं न कहीं पुलिस तक ही सीमित है। लेकिन इसके तार तो सरकार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, और उसमें एक जो गंभीर सरकार से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए सुनील सिंह, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हमने जिन पर आरोप लगा है उनसे हमने सुना है कुछ, उनका पक्ष क्या है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आरोप तो इस समय गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगा है, और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि परमवीर सिंह चूंकि एंटेलिया मामले में जिस तरह से सचिन वजह फंसे हैं, तो उसके तार जो है परमवीर सिंह तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अपने बचाव में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जवाब भी राजनीतिक है। उसी तरह है जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जब आरोप लगाया था कि सचिन वजह को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए क्योंकि मनसुख की मौत संदिग्ध तौर स्थिति में मौत हुई है, तब अनिल देशमुख ने बयान दिया था कि मोहन डेलकर की मौत की भी जांच होनी चाहिए। यानी एक मौत से का सौदा दूसरे मौत से इस तरह से किया जा रहा था। और इस बात का उल्लेख परमवीर सिंह ने इस पत्र में भी किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद मोहन डेलकर, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी मुंबई में आके, वो दमन दीव के थे,
तो वहां यहाँ जब मामला दर्ज किया गया इसीलिए एडीआर दर्ज किया गया, लेकिन दबाव बनाया गया था सरकार की तरफ से और खास करके अनिल देशमुख की तरफ से कि उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगाया जाए, जबकि लीगल जब इन्होंने अपनी रिव्यू लिया था तब कहा गया था चूंकि मामला दमन और दीव का है तो जांच में बड़ी अड़चन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, इसीलिए यहां पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बनाया गया दबाव। इसमें एक चीज आप देखिए कि ये सब बातों को उन्होंने कहा है पत्र में कि मुख्यमंत्री के सामने लाई थी, कुछ मंत्रियों ने उनकी बात को आधार भी माना था, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें भी आके इस्तीफा होगा या नहीं, क्या परिस्थिति ऐसी बन गई है इस्तीफे की, और क्या सिर्फ इस्तीफे से ये मामला शांत हो सकता है? क्योंकि आरोप इस तरीके के हैं, अब इसकी जांच कौन करेगा? क्या महाराष्ट्र की पुलिस इसकी जांच कर सकती है? क्योंकि पुलिस ही गृह मंत्री पर आरोप लगा रही है, तो कौन इसकी जांच करेगा? केंद्र अपने आप को यहां पर किस भूमिका में पाएगा? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इस चीज की निष्पक्ष जांच कौन करेगा? यह मामला बहुत पेचीदा हो गया है। यह सिर्फ एक मनसुख हीरेन या कुछ जिलेटिन स्टिक तक का मामला नहीं रह गया है। कहां तक तार जुड़े हुए हैं? जिस तरीके से सुनील सिंह कह रहे हैं, क्या सीधे सरकार से तार जुड़े हुए हैं और किस हद तक जुड़े हुए हैं? यह बहुत गंभीर सवाल है। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी हैं। संजय गुप्ता, शिवसेना के नेता, अभिषेक त्रिपाठी, नेता भारतीय जनता पार्टी, और विजय चोरमारे, सीनियर एडिटर हैं महाराष्ट्र टाइम्स के। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, और रवि किरण देशमुख, सीनियर पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मुझे इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रखेंगे और मुकाबला में एक सवाल और पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनकी जांच हो रही थी, जिसमें यही मुख्य कैरेक्टर्स थे। अनिल देशमुख उसमें बयान देते थे, सचिन वाझे उसमें दिखाई देते थे। अब उन मामलों का क्या होगा, ये और बहुत कुछ एक ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेहमानों का। संजय गुप्ता शिवसेना के, अभिषेक त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के, विजय चोरमारे जी सीनियर एडिटर महाराष्ट्र टाइम्स। मैं गुप्ता जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या हो क्या रहा है ये? और ऐसे वक्त में आप बार बार कहते हैं कि हमारी फोर्स पर संदेह मत करो, हमारी फोर्स पर सवाल मत उठाओ। यहां तो आपकी सरकार ही फोर्स को मजबूर कर रही है, और फोर्स खुद कह रही है कि हमें मजबूर किया जा रहा है। 100 करोड़ की चंदा होगा ही नहीं संकेत जी, बिल्कुल ये जिस तरह से आरोप परमवीर सिंह जी ने लगाए हैं और जिस तरह से उसके बाद अनिल देशमुख जी ने जो क्लैरिफिकेशन दी है, मुझे लगता है कि जब तक इस पे मामले को खुद सीएम उद्धव साहब नहीं देखते और जब तक उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देते, तो उससे पहले मैं शायद इस पे और ज्यादा समीक्षा नहीं कर पाऊंगा। जब तक इस पूरे मामले को देख करके ऑफिशियल तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तब तक किसी भी बात अभी देखिए, ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात नहीं। आपके पुलिस कमिश्नर, आपकी सरकार के पुलिस कमिश्नर, आपकी सरकार में नियुक्त डिप्यूटेड पुलिस कमिश्नर, वो खुद आपकी पुलिस अपने गृह मंत्री पर आरोप लगा रही है। ये आप इसको गंभीर मामला नहीं मानते? आपको नहीं लगता कि ये शर्मसार करने वाला मामला है? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाला मामला है और ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। और इस तरह का गंभीर मामला आने के बाद किसी भी तरह की प्रतिक्रिया एकदम से जल्दी देना वो बहुत जल्दबाजी होगी। और इस पर प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से तभी आनी चाहिए जब तक सीएम साहब खुद इस सारे मामले को देख करके अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तक इसकी जांच करके वो कुछ नहीं कहते। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सब के चलते हम देख रहे थे लगातार, कभी शरद पवार जी की मीटिंग उद्धव ठाकरे से, मीटिंग पे मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, क्या इस वजह से हो रही थी? क्योंकि ये तो साफ ऐसे लग रहा है कि शिवसेना बनाम एनसीपी हो गया, और ऐसे में आप अपनी सरकार कैसे बचाएंगे? क्या कुछ दिनों की मेहमान है आपकी सरकार? नहीं, देखिए इसमें किस तरह का क्या षड्यंत्र है, कौन सच कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, किस तरह की क्या बात है, जब तक इस मामले में कोई जांच नहीं होती। आप परमवीर सिंह पर संदेह प्रकट कर रहे हैं? नहीं, देखिए किसी पर भी कुछ भी कहना, अभी कुछ भी कहना वो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला। मैं अभी किसी भी तरह की कोई बात कहूं कि परमवीर सिंह सच नहीं कह रहे या अनिल देशमुख जी सच कह रहे हैं, अभी वो कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। जब तक कि इसके तथ्यों को
जांच करके उद्धव साहब हाँ या ना, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, आपको नहीं लगता है कि इससे कितने तमाम सवाल उठ जाते हैं? बार बार जब आपने ये बोला कि जांच हमारी पुलिस कर रही थी, हमारी पुलिस पे सवाल क्यों उठा रहे हो, तो अब उस पुलिस की उस जांच पर भी सवाल उठाए जाएंगे, उस पुलिस की जांच पर भी ये सवाल उठाए जाएंगे कि क्यों सचिन वजह जो हैं वो इस पूरे मामले की तफ्तीश में सबसे आगे लाए गए, क्यों हर समय उनको सबसे आगे किया गया। और अब तो जैसे कि अभी सुनील सिंह कह रहे थे, ये सारे तार राजनीतिक हैं। अब तक तो आप सिर्फ पुलिस के ऊपर डाल रहे थे कि हो सकता है पुलिस का आंतरिक मामला हो, सचिन वजह तक सीमित हो, लेकिन अब इसकी वजह तो राजनीतिक लग रही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं और किस तरह से क्या है, अभी इस पे मतलब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया शर्मसार है, इसमें कोई राय नहीं। इससे जो जिस तरह से प्रतिष्ठा पर और हर तरह से जो एक इमेज खराब होती है वो सब बातें हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना बिना किसी जांच किए वो जल्दबाजी होगी। ठीक है, वो मेरे अभिषेक त्रिपाठी मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अभिषेक त्रिपाठी, आपने संजय गुप्ता की सुनी, उनका यह कहना है कि अभी कोई भी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है क्योंकि मामला अभी अभी संज्ञान में आया है और उस पर जांच, उस पर तफ्तीश होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप आज से नहीं काफी टाइम से लगा रही है कि कोई साठगांठ थी, राजनीतिक कारणों से यह सब हो रहा था, इस वजह से सिर्फ वजह को हटाने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक सवाल भी पूछे जाने चाहिए। और अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि खुद पूर्व पुलिस कमिश्नर ये सवाल उठा रहे हैं, चंदा उगाही जैसा आरोप लगाया है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। संकेत जी, मात्र 48 घंटे पहले तक परमबीर सिंह मुंबई के मुख्य पुलिस कमिश्नर थे, अभी हटाए गए हैं और अभी भी वो डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 महीने से हमें शिवसेना यही बता रही है कि परमबीर सिंह जी जो कहते हैं और करते हैं वही सही है, खासकर से जब सुशांत सिंह का केस आया था उसके बाद से लेके अभी तक। लेकिन ये तो बहुत बड़ा घोटाले का उजागर हुआ है। इस सर्विंग डायरेक्टर जनरल होम गार्ड्स ने महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री के बारे में लिख दिया है, और लिख के दिया है, ऐसा लीक नहीं हुआ है कि वो 100 करोड़ रुपए अपने इस विश्वस्त पुत्र सचिन वाजे जो सरकार में वसूली का धंधा किया करते थे, जो भी गिरफ्त में है एनआईए के, उनके जरिए करवाना चाहते थे। तो मेरा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं अभी तक, और शरद पवार जी अभी तक इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, और या कि मुख्यमंत्री इनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या सब लोग इसमें मिले हुए? ये कौन सा खेल रचा जा रहा है? क्योंकि हम पिछले 1-1.5 साल से नहीं तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए, एक सेकंड अभिषेक त्रिपाठी जी, पहले आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि अब तक आपके आरोप ये थे कि वजह जी जो हैं वो शिवसेना के आदमी हैं, शिवसेना में थे भी, उनके पार्टनर्स भी शिवसैनिक हैं, उनके बिजनेस में वो शिवसेना के ज्यादा करीब हैं। अब जो मामला आया है उसमें ऐसे लगता है कि वो अनिल देशमुख के आदमी हैं। अब आप कहते हैं वो अनिल देशमुख से उनकी साठगांठ थी, किसके आदमी है वो? एनसीपी के हैं, शिवसेना के हैं, या सबके हैं? सबके वजह ये सरकार ऐसी है कि सबने अपने अपने आदमी पाल रखे हैं। अब ये एक एपीआई की बात की गई है पूर्व पुलिस कमिश्नर के द्वारा। ऐसे कितने एपीआई हैं, ऐसे कितने डीसीपी हैं, ऐसे कितने एसीपी हैं, और दूसरे कितने डिपार्टमेंट हैं जो वसूली का काम करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ सचिन वाजे की बात करूं और 100 करोड़ महीने की बात करूं तो 10 महीने हो गए हैं। पिछले साल 2020 जून में उन्हें अपॉइंट हुए तो 1000 करोड़ उन्होंने वसूल लिए होंगे अभी तक अनिल देशमुख के लिए। तो ऐसे और किस किस लोगों के लिए उन्होंने वसूली की है? आप ये कह रहे हैं ये स्कैम, ये वसूली रैकेट 1000 करोड़ का है आपके हिसाब से? ये मात्र एक आदमी से 1000 रुपए का तो बनता है। अब वो और किसके लिए करते थे? वो शिवसेना में भी रहे हैं, वो कहां किसके लिए काम करते हैं, प्रवक्ता रहे हैं। संकेत जी आप जानते हैं ये बात। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाले से ज्यादा एक शर्मनाक। अभिषेक त्रिपाठी ने आरोप ये लगाया है, अभिषेक त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप अगर सीधा कैलकुलेशन कर लें, सीधा अगर आप गुणा कर लें, तो वो एक आदमी जो है उससे उम्मीद 1000 करोड़ तक की थी। तो वो कहते हैं ये 1000 करोड़ की चंदा उगाही का स्कैम है। इससे पहले कि संजय गुप्ता इस पर जवाब दें, मैं विजय चोरमारे जी के पास जाना चाहता हूं। चोरमारे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इसका राजनीतिक प्रभाव महाराष्ट्र में आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि सरकार की साख कमजोर हुई है, या हो सकता है कि सरकार ही ना रहे? परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने इस सरकार में दरार डाली है, ये सबको मान लेना चाहिए।
क्योंकि आज तक जो सरकार एकजुट होकर सारे संकटों का मुकाबला करती थी, अब शिवसेना और एनसीपी में दरार डालने का काम परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने किया है। क्योंकि कल तक जो मामला सारी शक की सुइयां शिवसेना की तरफ जाती थी, आज वो शक की सुई डायरेक्ट एनसीपी की तरफ आए, होम मिनिस्टर की तरफ आए, इसलिए इस सरकार में दरार डालने का काम किया है। इसके आगे ये देखना है कि इसका मुकाबला एनसीपी और शिवसेना आपस में कुछ आरोप प्रत्यारोप पर दरार किसने डाली है चोर मारे जी? परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने दरार डाली है संकेत जी। परमवीर सिंह का जो लेटर बॉम्ब है, लेकिन लेटर बॉम्ब ने उससे बिल्कुल उसने सरकार में दरार डाली है, लेकिन देखिए इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आप कह रहे हैं कि शुरुआत से ही बीजेपी चाह रही है कि सरकार अस्थिर हो जाए, फैसले एकजुट तरीके से ना हो। चिट्ठी तो इन्हीं के अपने पुलिस अफसर की है ना? नहीं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही सरकार सत्ता में आने से जब से बीजेपी प्रयास करे वहां से बात कर रहा हूँ। ये जो केस चल रहा था सचिन वाजे का, इस केस की जो जांच चल रही थी और इसके जो तथ्य सामने आ रहे, उसके तार परमवीर सिंह तक जाने की कुछ संभावनाएं दिख रही थी। ये भी एक संभावना थी कि इसके तार परमवीर सिंह तक जा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा मामला जो है एंटीलिया के सामने गाड़ी खड़ी करने का एक एपीआई दर्जे का अधिकारी ये नहीं कर सकता। इसलिए पहले से मुंबई पुलिस तो शक के घेरे में आई है, मगर इसके जो तार सिर्फ सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह तक जाने की संभावनाएं सामने आ रही थी। इसलिए ये बात इसकी में ध्यान लेनी चाहिए। राजनीतिक रूप से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि दरार पड़ा है एनसीपी और शिवसेना के बीच में। कांग्रेस का तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो क्या प्रतिक्रिया है, क्या करेंगे। आपको लगता है कि आगे चल के सरकार की स्थिरता पर आंच आएगी या सरकार गिर भी सकती है? शिवसेना सरकार गिरने की बात के बारे में अब कोई कहना ठीक नहीं होगा, मगर शिवसेना और एनसीपी इस मामले को किस तरह हैंडल करते हैं इस पर आगे की बातें निर्भर रहेगी। क्योंकि कल तक जो मामला शिवसेना की तरफ था, सारी शक की सुई शिवसेना की तरफ थी। आज अगर वो एनसीपी की तरफ गई है, तो जब अगर शिवसेना और एनसीपी आपस में भिड़ गए तो ये सरकार की स्थिरता पर सवाल पैदा हो सकता है। सरकार की स्थिरता को वो धोखा हो सकता है। जी, तो ये तो हो गई राजनीति की बात, लेकिन जांच की बात अब करते हैं। सुनील सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि अब इस मामले की जांच कौन करेगा? अब ये जो आरोप लगा है, अब इसकी जांच कौन करे? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर मुंबई पुलिस करेगी और मुंबई पुलिस जो है वो महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट करती है, महाराष्ट्र सरकार में कौन है? शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। ऐसे में एक निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद किस तरीके से जताई जाएगी? आपको क्या लगता है ऐसे मामले में क्या हो सकता है? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी मुद्दे पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए और केंद्र सरकार, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को आपत्ति हो सकती है केंद्र सरकार की एजेंसी से जांच कराने से, तो कोर्ट की मॉनिटरिंग में या फिर सेवानिवृत्त जज के तहत एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर चूंकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस है और राज्य सरकार के मंत्री लिप्त हैं, और जो बार और आरोप जो लग रहे हैं वो शिवसेना पे भी लगे हैं, एनसीपी पे भी अब लगने शुरू हो गए हैं, तो राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करना, उम्मीद करना तो बेमानी है और हो भी नहीं पाएगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में, अगर हम छोटा सा मामला ले लें, हालांकि अब वो छोटा मामला नहीं रहा, एंटीलिया का जो मामला है वो बहुत इतना बड़ा मामला हो चुका है कि अब सरकारी संकट में आती कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही है। ये जो मामला था ये आतंकी साजिश का था। इसमें संदिग्ध कार थी, मुकेश अंबानी का घर था और विस्फोटक था और धमकी भरा पत्र भी था। तो कायदे से वो जांच जो है एटीएस के पास जानी चाहिए थी, जो कि आतंकी गतिविधियों को रोकथाम के लिए, उस पर काबू करने के लिए बनी है। लेकिन जांच दी गई क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट की, सीआईयू की, और उसके प्रमुख कौन थे? तो सचिन वजे थे। यानी ये सब ऐसा लगता है कि पहले से तय था कि इस तरह से प्लॉट बनाना और जो जांच है मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम जो है उस जांच को अपने हिसाब से समेट लेना, तो हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। लक्ष्य क्या था ये अब तक साफ नहीं हुआ है, मकसद क्या था वो साफ नहीं हुआ है, और कौन इसके पीछे था ये साफ नहीं है। लेकिन ये जो बम है जिसको कि अभी कहा है इन्होंने कि परमवीर सिंह का लेटर बम,
तो ये लेटर बम जो है बहुत कुछ इशारा करता है कि ये जो मामला था या सब बाकी जो मामले जो उभर कर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सचिन वजह तक सीमित नहीं था, बड़े लोगों का हाथ था, राजनीतिक आकाओं का भी हाथ था, और ये आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। तो उस राजनीतिक आका कौन कौन था ये अभी जांचने की जरूरत है। एक चीज संकेत आप ध्यान दीजिए जो बहुत ही दिलचस्प है, हालांकि आप जी वो ये है कि नोट गिनने वाली मशीन, काउंटिंग मशीन मिली थी सचिन वजह के लग्जरी कार में, जो कि मर्सिडीज कार में। तो ये मान लीजिए कि जिस तरह से आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है और मामला 100 करोड़ तक जा रहा था और एक बार से 2 से 3 लाख रुपए लेने थे, तो गिनने के लिए इतने मशीन तो लगेगी ना। तो वो मशीन भी एक हम कह सकते हैं कि एक परिस्थितिजन्य सबूत के तौर पर है जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है गृह मंत्री पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीज हैं जो कि अभी तार अगर साधारण रूप से देखा जाए तो ऐसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से संदेह भी प्रकट किया जाए। जैसे सुनील सिंह का यह कहना है कि अब उम्मीद रखना कि एक निष्पक्ष जांच महाराष्ट्र की पुलिस करेगी या उसकी कोई भी इकाई कर सकती है, वो बहुत मुश्किल होगा, और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया बेईमानी जैसी लगेगी। ऐसे में इसकी जांच कौन करे, क्योंकि बिना जांच करे तो ये मामला ठीक नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा कि इसका असर क्या पड़ने वाला है राजनीति पर और महाराष्ट्र की सरकार पर। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि मुख्यमंत्री को गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि पहले ही चीफ मिनिस्टर को बता दिया गया था तो उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। और वो ये कहते हैं कि जिलेटिन स्टिक्स वाले से भी ज्यादा विस्फोटक ये आरोप है जो कि चिट्ठी में लिखे गए हैं। मैं संजय गुप्ता आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं, आप मानते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली घटना है, आप कहते हैं जांच के लिए इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जांच निष्पक्ष हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग जो कि इसको प्रभावित कर सकते हैं वो ना बने रहें। और क्योंकि यहां पर परमवीर सिंह थे, उन पर आरोप था कि वो निष्पक्ष जांच होने से रोक सकते हैं, उनको हटाया गया। सचिन वजह जो हैं वो असली वजह बन गए, उनको हटाया गया। अब अनिल देशमुख पर भी आरोप है, वो भले ही कहें कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाम आया है, तो आपको नहीं लगता कि उनको भी हटाना चाहिए? निष्पक्ष जांच तो तभी होगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बार इस तरह के षड्यंत्र सामने आते हैं कि जिस पर एकदम से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही गुजरात के अंदर भी एक आरोप होम मिनिस्टर साहब पर लगा था और उसके बाद गुजरात होम मिनिस्टर जेल में भी रहे, लेकिन बाद में अदालत ने उनको बरी किया। तो इस तरह से किसी भी मिनिस्टर्स पर आरोप लगना, किसी भी कमिश्नर के द्वारा आरोप लगाया जाना, ये वाकई में गंभीर बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कुछ चीजें जांच के बाद ही उस पर किसी भी तरह की कोई बात कहना चाहिए। ये आखिरी बार कब हुआ था, मुझे आप ये बताइए कि एक पुलिस कमिश्नर, एक डीजी रैंक का अफसर अपने ही गृह मंत्री, अभी भी आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे होंगे परमवीर सिंह, उन्हीं के मंत्रालय के मंत्री हैं वो, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया है। तो अगर एक सिटिंग डीजी रैंक अफसर अपने सिटिंग गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है, ये कब हुआ है आखिरी बार? और आपको नहीं लगता है कि ज्यादा सही यह होगा कि गृह मंत्री अपने पद से हटें, तभी तो उम्मीद की जा सकती है कि जांच निष्पक्ष होगी। आप ठीक कह रहे हैं, इस पे चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी जल्दी फैसला लेंगे और फैसला लेने के बाद एक अच्छा निर्णय वो लेंगे कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन इस पे सरकार जब तक बैठ करके समीक्षा नहीं करेगी, जब तक इस पर डिसीजन नहीं लेगी, तब तक अभी मेरे ख्याल से मैं कुछ भी कहूं तो मेरे ख्याल से मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं अभी कुछ कह सकूं। तो निश्चित तौर पर सरकार तब रहेगी जब आपके जो अघाड़ी के जो साथी हैं वो साथ में रहें। अगर कुनबा ही साथ में नहीं रहेगा तो फिर क्या सरकार और क्या निष्पक्ष और क्या कौन किस पद से हटे? क्योंकि अब तो इस तरीके के मामले लग रहे हैं, अब तो ऐसी इस तरीके की बातचीत लग रही है। कुनबा एक अलग बात है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का किसी भी मामले में शक के दायरे पे आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर ही, उस व्यक्ति के लिए ही जांच होती है और वो सब कुछ होती है। वो व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होता किसी।
किसी भी त्रिपाठी जी प्रदेश के अंदर या आपको किसी भी लगता है पार्टी कि एक प्रयास सरकार की तरफ से बार बार और लगातार हुआ है। एक प्रयास ये हुआ है कि पहले तो आरोप मानो ही मत, उसके बाद फिर उसके लिए किसी छोटे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराओ, जैसे कि इस पूरे मामले, हालांकि वो छोटे नहीं थे जिस तरीके से उनके बारे में अब पता चल रहा है, सचिन वजह, उसके बाद परमवीर सिंह पर एक्शन ले लो। तो बार बार जो लोग ज्यादा हैं उन पर कार्रवाई कर ली जाए, लेकिन जो चाल चल रहा है वो बचा रहे। संकेत जी, एक बड़ी खास बात पिछले कुछ दिनों से हम लोग ने देखी है कि जिसपे भी नया नया आरोप लगता है, शिवसेना उसे बचाने जरूर आ जाती है, उसकी पैरवी करने लगती है कि जब तक जांच नहीं होगी, जब तक नहीं। अरे भाई, जांच करवाओ ना। लेकिन सबसे पहला मुद्दा इस वक्त यह है संकेत जी, मैं आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को तुरंत अनिल देशमुख को बर्खास्त करना चाहिए। और परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक साफ है। ऐसी और कितनी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, ऐसे और भी कितने चीज उन्हें मालूम है। ये पिछले 48 घंटे में तो हुआ नहीं है कि ये 100 करोड़ वाला। इसके पहले वो पुलिस कमिश्नर थे, वो तब खड़े होके नहीं बोले कि मुझे हटा दो, मैं ये सब बातें जानता हूं। तो उनको भी बर्खास्त करना चाहिए, अनिल देशमुख को भी बर्खास्त करना चाहिए, दोनों को कस्टडी में लेना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि वो कौन सी पुलिस है जो इनको कस्टडी में लेगी, वो कौन सी एजेंसी है जो निष्पक्ष इनका जांच करेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहां है हमारे मुख्यमंत्री माननीय, वो कब इस बात को लेके फैसला करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे तार नहीं, मीटिंग होने वाली मिल चुके हैं। जो जानकारी हमको मिली है वो मुख्यमंत्री की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कुछ निर्णायक फैसला लेने की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब राजनीतिक सवाल उठाए जाने लगे हैं। चोरमारे जी, मैं देख रहा हूं एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से चाहे वो पूनम महाजन हो, राज्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सब सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि कल्पना कीजिए अगर एक आदमी पर ये टारगेट सेट किया गया था चंदा उगाही का, तो बाकी राज्य में कितना टारगेट सेट किया होगा और अब तक कितना चंदा अवैध रूप से उसकी उगाही कर ली गई होगी। तो आपको लगता है कि अब इस किस्म की बातें और इस किस्म के मामले अब और सामने आते रहेंगे? नीति में ऐसे मामलों की चर्चा और ऐसी बातें तो हर बार होती रहती है। कौन सी भी सरकार हो, कौन सी मिनिस्ट्री में कितना पैसा है, तबादले के क्या रेट से, ही पूरा पार ही चलता आ रहा है। ऐसी चर्चा होती रहती है। तो मैं इस जो प्रकरण है, इसका जो राजकीय परिणाम है वो देखता हूँ। मुझे अब ये लगता है कि शिवसेना की तरफ से अनिल देशमुख के जो इस्तीफा है, इस्तीफे के लिए आग्रह किया जाएगा। जैसे शिवसेना के एक मिनिस्टर संजय राठौड़ है, उनका इस्तीफा ले लिया है और उनकी जांच खत्म होने तक वो बाहर रहेंगे मंत्रिमंडल के, उसी तरह शिवसेना की तरफ से आग्रह किया जा सकता है कि अनिल देशमुख का भी इस्तीफा लिया जाए और जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक वो बाहर रहे। जांच पूरी हो गई है और जांच में वो निर्दोष पाए गए तो फिर उन्हें सरकार में ले जाए, ये ऐसा प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से आ सकता है। और कांग्रेस भी उसके लिए दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की साख पर बहुत बड़ा दाग है और ऐसा इतना बड़ा दाग लेकर सरकार आगे नहीं चल सकती। लेकिन घूम फिर के बात यही रहेगी कि इसकी जांच कौन करेगा? जांच महाराष्ट्र पुलिस ही करेगी, इन लोग जिन पर आरोप लगा है उनको हटाने के बाद जांच होगी, या फिर कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, और उससे भी आगे क्या सीबीआई को जांच दी जाएगी इस पूरे मामले की? वहां पर भी मामला राजनीतिक हो जाएगा जिस तरीके से होता है। ये स्टोरी या ये पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इसमें पेंच बहुत हैं और कम होने के बजाय और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आज तक जो सरकार एकजुट होकर सारे संकटों का मुकाबला करती थी, अब शिवसेना और एनसीपी में दरार डालने का काम परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने किया है। क्योंकि कल तक जो मामला सारी शक की सुइयां शिवसेना की तरफ जाती थी, आज वो शक की सुई डायरेक्ट एनसीपी की तरफ आए, होम मिनिस्टर की तरफ आए, इसलिए ये सरकार में दरार डालने का काम किया है। इसके आगे ये देखना है कि इसका मुकाबला एनसीपी और शिवसेना आपस में कुछ आरोप प्रत्यारोप पर दरार किसने डाली है चोरमारे जी? परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने दरार डाली है संकेत जी।